राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। दादी नानी के हाथों का वही स्वाद अब आपकी रसोई में। गेहूं के आटे से ऐसे बनाइए लड्डू जिसके हर निवाले में सेहत और प्यार भरा हो। और हाँ दोस्तों, एक कटोरी आटे से 2 किलो लड्डू बन के तैयार हो गए। और इसकी एक खास बात यह है कि 1 से 1.5 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। प्लीज दोस्तों, देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे तरीके से एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए। हेल्दी पौष्टिक आटे के लड्डू बनाने के लिए इस तरीके का कोई खुला बाउल ले लीजिए और उसमें छान के गेहूं का 1 कटोरी आटे की डाल दीजिए। छान के लीजिए आटे को। मैं 1 कटोरी ली हूँ, नाप से आपको बता रही हूँ। क्वांटिटी आप ज़्यादा कम बना सकते हो। इसी में मैं 1 छोटी कटोरी सूजी की डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा चूरमा बनता है और बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छी काम करती है। अगर मार्केट का आटा है तो सूजी ज़रूर डालिए, अगर घर का आटा है पिसा हुआ तो उसमें सूजी स्किप कर सकते हो। अब इसमें अच्छे से मोयन डाल दीजिए, देसी घी का मोयन डालिए, उससे बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनता है। अब इसे अच्छे से मतलब मोयन को मिक्स कर दीजिए। एक एक जब आटे का दाना है ना, उसमें एक एक दाने में मतलब मोयन चला जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से मोयन मिक्स होना चाहिए। बिल्कुल भी ये इस तरीके की गांठें एक तरफ नहीं रहनी चाहिए। ये लीजिए, मसलते हुए अच्छे से इसे घी को मिक्स कर लिए हैं मोयन को। ये देखिए, इस तरीके से मुट्ठी को करते हैं तो बिल्कुल लड्डू की तरह बन जाती है। इस तरीके का मोयन होना चाहिए, तभी जाके बहुत फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। ये देखिए, और मेरे घर का पिसा हुआ आटा है, बिल्कुल अच्छे से महीन आटा बना के तैयार करती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल करी हूँ। अगर बारीक आटा है मार्केट का तो मैं फिर से बता रही हूँ, सूजी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। ये लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाना है। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा लगा के। और इसे अच्छे से मतलब जो रोटी के लिए गूँथते हैं उस तरीके से नहीं गूँथना है। इस तरीके से मसलते हुए इस आटे को बस जोड़ना है, इकट्ठा करना है अपने को। ऐसे नहीं इसको अच्छे से मुलायम गूंथ के तैयार करना है। थोड़ा टाइट रखना है आटे को, सॉफ्ट नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से और इसको डो लगा के तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, आटे को लगा के तैयार कर लिया। ये देखिए, खूब अच्छे से दबाते हैं तब जाके अंगुली जाती है। इस तरीके का आटा होना चाहिए, मतलब सख्त आटा लगाना है। ये देखिए, अब ज़्यादा ऐसे गूँथे नहीं है। ये देखिए दराजे आ रही है ना, ज़्यादा गूँथना नहीं है, बस इस तरीके से इकट्ठा हो जाना चाहिए। 2 मिनट इस तरीके से प्लेट से ढक देते हैं जी। 2 मिनट बाद में आटे को देख लेते हैं। थोड़ी सूजी है ना, वो फूल गई है और भी टाइट हो गया आटा धीरे से। अब इसकी छोटी छोटी इस तरीके से लोई तोड़ लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी तोड़ना है, जैसे नींबू के आकार में तोड़नी है। और इस तरीके से करते हुए इसे मुट्ठी से इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा इसे मुलायम कर लीजिए। और ये देखिए, आप इस तरीके से करिए, चारों अंगुलियों को थोड़ा सा दबा दीजिए तो शेप आ जाएगी। इस तरीके से मुठिया बना के तैयार कर लीजिए। सभी पीस इसी तरीके से रखेंगे हम। ये लीजिए, सभी पीस को इसी तरीके से बना के और तैयार कर लिए। अब इसे साइड कर दीजिए। इधर गैस पे मैं देसी घी को गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। ये देखिए, मीडियम गैस पे इसे गर्म किया है, ज़्यादा हाई पे नहीं करे हैं। अब एक पीस को मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अच्छे से घी गर्म हो चुका है। ज़्यादा हाई पे करेंगे तो डालते ही ये अपनी मुठियाँ जल जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी अंदर से। तो इन्हें स्लो गैस पे गर्म करिए, स्लो पे इसे फ्राई कीजिए। घी में बनाइए, घी के ही स्वादिष्ट बनते हैं ये लड्डू। नहीं तो फिर आप ऑयल में बनाओगे तो उनमें थोड़ी स्मेल आएगी, अच्छे नहीं लगेंगे। इन्हें फ्राई कर लेंगे। 2 बैच में पूरा फ्राई होके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से उथल पुथल करते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसे फ्राई करके तैयार करेंगे। एक तरफ से सिक जाएं तो इन्हें पलट दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पलट दीजिए, दूसरी तरफ से भी ये फ्राई हो जाएंगे। और अब जब ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाएं तो गैस को थोड़ा मीडियम कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, उथल पुथल करते हुए अच्छे से मुठिया को बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये देखिए, ज़्यादा इन्हें जलाएंगे तो ये कड़वी भी हो जाएंगी और बहुत मतलब काला काला बनेगा। इस तरीके से इसे बिल्कुल बादामी कलर हो जाए तब इन्हें निकाल लीजिए। ये देखिए, मैं अब अच्छे से ये फ्राई हो गई है, इन्हें निकाल लेती हूँ। इसी तरह हमें दूसरा बैच भी फ्राई करना है। ये लीजिए, दोनों बैच फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। गरम को हम पीसेंगे तो मिक्सी का जार खराब हो सकता है। इस तरीके छोटे छोटे टुकड़े करके और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे।
ये लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे थोड़ा ठंडा कर लिए। अब इसको साइड में करिए, मिक्सी का जार ले लीजिए। मिक्सी के जार में इसे थोड़ा थोड़ा करके आराम से पीस के तैयार करेंगे। एक साथ नहीं पिसेगा, थोड़ा थोड़ा मतलब आधा जार को भर दीजिए और इसके ऊपर ढक्कन लगा के और अच्छे से इसे पीस के तैयार कीजिए। ये लीजिए पीस के तैयार कर लिए। ये देखिए आप इस तरीके का पीस के तैयार कीजिए। ये देखिए दाने दाने हो गए, बिल्कुल इस तरीके का पीसेंगे हम। सारी मुठियाँ को इस तरीके से पीस के और किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। अब मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें निकाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स करने में आसानी रहेगी। ये लीजिए सारा को मुठिया को पीस के तैयार कर लिए। जिस कटोरी से आटा लिया था उसी से मैं मीठा ले रही हूँ। ये बूरा ले रही हूँ, थोड़ा सा कम ली हूँ, थोड़ा आटा एक मुट्ठी ज़्यादा थी, एक मुट्ठी कम ली हूँ। मीठा आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हो। ये डाल दीजिए इसके अंदर। 2 से 3 मुट्ठी मैं काजू और बादाम को काट के ली हूँ, ये डाल दीजिए। और जिस घी में मुठियाँ फ्राई किए हैं उसी घी को इसमें डाल दीजिए। इतना ही बचा हुआ था, टोटल घी को इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट ये लड्डू बन के तैयार होंगे। दोस्तों इन लड्डुओं को आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हो। ये कभी भी जैसे 1-1.5 महीने के अंदर ख़राब नहीं होंगे। अब सारी चीज़ें डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को और मीठा को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से मसलते हुए, जो बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बन जाएंगे। बस इस तरीके से अच्छे से मसलेंगे इसे। इस तरीके से मसलेंगे तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये लीजिए इसे अच्छे से मिक्स कर दिए। ये देखिए कितना मुलायम बन के तैयार हो गया है। अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए आप, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे बना के सारे पीस रख लेंगे इस तरीके से। दोनों हाथों से दबाते हुए इसके लड्डू बना के और तैयार कीजिए। ये देखिए इस तरीके के लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे। ये लीजिए दोस्तों आटे के लड्डू बनके हो गए तैयार। एक कटोरी आटे से ढेर सारे लड्डू बनके तैयार हो गए और दानेदार इतने मुलायम स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हुए दोस्तों। एक बार खाने बैठ गए तो पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरने वाला। अगर किसी गेस्ट को बना के खिला दिए ना तो बार बार आपको फ़ोन करके भी पूछेगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कोई पूछता है तो इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही गजब के लड्डू बन के तैयार होते हैं दोस्तों, और ये बहुत लंबे टाइम तक आप इसे रख पाओगे। बहुत ही अच्छे बन के भी तैयार होते हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हो। आपको मैं एक पीस को तोड़ के दिखाती हूँ कितने मुलायम और स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए। दाने दाने दिख रहा है एक तरीके से, देखिए आप एक एक दाना खिल खिल के दिख रहा है। इतने गजब के लड्डू बन के तैयार हुए दोस्तों कि एक बार खा लोगे ना तो सच में इसको बार बार बनाने का मन करेगा। तो इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिए और प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगला वीडियो कौन सा डालूँ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।